हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ DSSB। फ्रेंड्स, जिसके लिए हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पिछले लंबे समय से हम जुड़े हुए हैं DSSB की प्रिपरेशन के लिए। हमने ऑलरेडी DSSB पेपर 1 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज अपने चैनल पर अवेलेबल हैं हमारे। हमने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर किए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा डेफिनेटली गो एंड वॉच। ठीक है, जिन्होंने देखा है बहुत अच्छी बात है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आखिर DSSB का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, कौन सा ग्रेड पे मिलता है DSSB में, कौन कौन सी अलाउंसेस मिलती हैं, और सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्या सैलरी स्ट्रक्चर और पॉक्स मिलते हैं DSSB की तरफ से, ट्रांसफ़र का क्या सिस्टम रहता है, कैसे ट्रांसफ़र का सिस्टम होता है। जितनी भी आपकी बहुत सारी क्वारीज मेरे पास आ रही थी तो मैंने सोचा आपकी सारी ही क्वारीज को सॉल्व कर दूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना, कई एक बार हम पढ़ाई करते हैं, अच्छी बात है, पर आपको ये बेसिक पर्क से भी अवगत होना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि ये एक सरकारी नौकरी लेना हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता रहना चाहिए और यही आपका जो है एज अ मोटिवेशन काम करता है। और इस तरह के मोटिवेशन काम कर मतलब मोटिवेशनल आप रहते हो, मोटिवेटेड आप रहते हो तो डेफिनेटली जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो और एक सीट अपने नाम करके रहते हैं। ठीक है, चलिए आज हम सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर होने वाली है DSSB की। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि PGT की। तो अगर आप PGT की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो PGT की सैलरी स्ट्रक्चर जो होती है उसका 4800 पे ग्रेड होता है। ठीक है, तो इसका बेसिक जो है 47,600 होता है। देखिए, एक बहुत बड़ा जो कहता है ना, टीचिंग फील्ड में एक चीज़ चलती है, कहते हैं टीचिंग फील्ड में क्या मतलब किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट फील्ड की अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट वर्सेस गवर्नमेंट की बात करें, तो ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट सैलरी आपको जितना दे रही है ना, साथ में आपको जोड़ के देगी। यहाँ पे देखिए, आपको देख रहे हो 47,600 का ग्रेड पे है, आपको इन हैंड की इंडा मिल रहा है 83,000। यही अगर प्राइवेट होता तो आपको अगर कोई बोल रहा है ना 47,000 का मेरा बेसिक पे, तो ये समझो कि उसका आधा यानी कि 20,000 आपके अकाउंट में आता। दिस इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। गवर्नमेंट वाले जितने बोलते हैं आपको प्लस लगा के देते हैं और प्राइवेट वाले जितने बोलते हैं आपको माइनस लगा के देते हैं। ठीक है, तो यही अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कहीं ना कहीं कभी जॉब किए होंगे अपने लाइफ में, तो आप इस बात से डेफिनेटली जो है मेरे से रिलेवेंस रखते होंगे, आप बिल्कुल रिलेवेंस होंगे इस बात से, है ना। आप फील किए होंगे कभी ना कभी ये चीज़, जो फील किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सैलरी को लेकर कितनी सारी प्रॉब्लम होती है और जो मैं बात कह रही हूँ सटीक कह रही हूँ या नहीं कह रही हूँ। ठीक है, अगर टीचिंग फील्ड की बात करूँ, टीचिंग फील्ड में कहाँ ये सैलरी और कहाँ आपको दूसरी जगह सैलरी मिलती है। अगर आपको अच्छी सैलरी मिल रही है ना, 40-50 के आसपास भी मैं तो कहूँगी, आपको सैलरी मिल रही है, बहुत काम करना होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे आपको काम नहीं करना पड़ता, पर यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी है। जिस जो आप जॉब सिक्योरिटी की बात करते हो ना, हर कोई चाहता है। एक लाइफ में आने के बाद, एक फेज में आने के बाद लाइफ में आदमी नहीं चाहता कि यहाँ से स्विच करे, फिर वहाँ पे फालतू में चिक चिक हो, फिर वहाँ से कहीं और स्विच करके जाए, वहाँ से कहीं और स्विच करके जाए। हाँ, बहुत लोगों को अच्छा लगता है करने, पर बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है कि नहीं भाई मैं इस जॉब में हूँ तो मैं अच्छे से जॉब को निभाऊँ, अच्छे से करूँ, कोई मुझ पर ऐसे क्वेश्चन रेज ना करे। तो इस सब चीज़ों के लिए ना गवर्नमेंट जॉब बेहतर रहती है। ठीक है, प्राइवेट में अगर मैं टीचिंग की बात करूँ, बहुत हालत बदतर है प्राइवेट में अगर जाओगे काम करने तो। बहुत आप जाओगे, जैसे मान लो TGT इंग्लिश के लिए कोई पढ़ाने गया ना, बोलेंगे आप सोशल भी पढ़ाओ। अगर आप साइंस पढ़ाने के लिए गए हो, बायो मान लो बायो पढ़ाने के लिए बोलेंगे आप केमिस्ट्री भी पढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ाने गए हो बोलेंगे मैथ्स भी पढ़ाओ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको गवर्नमेंट में देखने नहीं मिलेगी। हाँ, ये बात अलग है कि अगर कोई नहीं है, आपको आता है तो पढ़ा देंगे, वो आपका अच्छापन है ना, कि आप ये सब चीज़ें कर दे रहे हैं। बाकी आपको कंपल्सन नहीं, आप जिस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए आप बस वही पढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ है। ऐसा नहीं है पढ़ाना नहीं पढ़ाना, वो सब खैर अलग बात है, लेकिन वहाँ पे आपको ज़बरदस्ती दिया जाता है वो सब चीज़ें। ठीक है, गवर्नमेंट में ये सब चीज़ें नहीं होती और आप अच्छे से अपने कहते हैं ना कि अपने आप को बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंट तरीके से आप ऑफिस जाओगे। ऐसा नहीं कि नहीं यहाँ पे ये HR है, HR मेरे को ये बोलेंगे, इनसे ये बोलना है, उनसे वो बोलना है, इनकी इतनी % सैलरी से। प्राइवेट में पता है क्या होता है, कई एक बार मैंने बहुत बार प्राइवेट में इस तरह की चीज़ें देखी हुई हैं। लोग मुझे बताते भी हैं कि जिनकी HR से अच्छी बन गई या फिर जिनकी अपर अथॉरिटी से अच्छी बन रही है, उनकी सैलरी जो है हाइक कर दी और आपकी सैलरी नहीं हाइक की, सेम रख दिया। आप जब बोलोगे तो बोलेंगे नहीं ये है वो है, आपका ये
प्रॉब्लम है, वो 50 चीज़ें गिना देंगे। तो इस तरह के गवर्नमेंट में नहीं होता। गवर्नमेंट में सैलरी हाइक हो रही है तो हर किसी की हाइक होगी, नहीं हो रही है तो किसी की हाइक नहीं होगी। इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट जो है बेहतर होता है प्राइवेट से। बाकी तो सबकी अपने अपने इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे खैर पे ग्रेड की। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे है ना, और 47,600 आपका बेसिक पे है। लेकिन आपका डीए मिल जाता है 23,800 रुपीज़ है ना, 23,800 आपको डियरनेस अलाउंसेस मिलता है। बाकी एच आर ए डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, ठीक है। लेकिन आप जब हैं दिल्ली में मेन सिटी में रहने वाले हैं तो आपको एच आर ए बहुत देखें, यहाँ पे 30% आपको एच आर ए मिल रहा है। और यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिल रहा है 5,400। आप प्राइवेट में जाएंगे ना, वो भी खुद के पैकेट से लगता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपका बेसिक प्लस डीए इतना आपको मिल जाएगा, ग्रॉस सैलरी आपका इतना बनेगा। लेकिन वही थोड़ा बहुत कटता है, इसमें भी ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे थोड़ा बहुत कट के आपको 83,230 रुपीज़ आपके नेट सैलरी अकाउंट में इतना तो आनी ही आनी है। ये बात हुई हमारी पीजीटी की, ठीक है। ध्यान रखिए, पीजीटी की सैलरी की बात कर रहे थे हम। अब हम आएंगे टीजीटी में। टीजीटी में जो है 4600 की पे ग्रेड मिलती है, 44,900 बोलते हैं आपको बेसिक पे। लेकिन आपको डीए मिल जाता है आपको 50%, यानी कि 22,450 आपका यहाँ पे डीए मिल जाएगा। एच आर ए 13,470 का, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस सेम मिलेगा 5,400 सेम, क्योंकि ट्रैवलिंग अलाउंसेस उतना ही लग रहा है ना, सेम मिलता है तो, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे जो है एनपीएस वगैरह जो है 14% बेसिक प्लस डी आई आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है थोड़ी बहुत सैलरी कट कुटा के आपको 78,775 रुपीज़ आपके अकाउंट में आएगा ही आएगा। वही अब तक प्राइवेट होता कहता क्या होता पता है, आपका बेसिक पे बोल रहे हैं ना 4,000 या 44,900 वाला, ठीक है। तो इसको कट के आपका आधा दे देते हैं, आधा चलो मैं 30,000 वालू 30,000 दे देंगे आपको अकाउंट में। तो इस तरह की चीज़ें होती है। बाकी ये कट गया, वो कट गया, ये कट गया। इवन यहाँ तक होता है कि जो ये होता है ना केवीएस एनवीएस वाली जो 26,250 वाली जो आती है सैलरी स्ट्रक्चर है, जो केवीएस की बहुत पुरानी चली आ रही है, तो रेलवे वाले भी वही फॉलो करते हैं। रेलवे स्कूल जो है केवीएस वो फॉलो करती है। बहुत सारे स्कूल्स तो वो देख के ना कि एज पर द केवीएस नॉर्म, एज पर द केवीएस नॉर्म्स ऐसे फॉलो करने लगे हैं, ठीक है। तो उसमें से बोलेंगे कि नहीं नहीं आप सर्विस टैक्स इतना दे दो, ये टैक्स उतना दे दो, यहाँ से काट लेंगे, वहाँ से। सर्विस टैक्स तो 200 रुपीज़ गवर्नमेंट लेती है अगर आपका 25,000 के आसपास की सैलरी है, ठीक है। बाकी और भी छोटी मोटी चीज़ें करके डिडक्ट कर लेंगे। आपने संडे नहीं आए उसका कई स्कूल्स में तो ऐसा होता है। स्कूल्स में क्या, केवीएस में भी ऐसा होता है। केवीएस में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्वाइन करो ना टीजीटी में, वो 26,500 वाली जो स्ट्रक्चर होता है, और यही पीजीटी का 27,500 वाला होता है। ये 250 है ना, 26,250 है, सॉरी, है ना, ये वाली जो सैलरी है आपकी। तो इसमें क्या रहता है, संडे की आपकी सैलरी नहीं मिलती। इवन आपको जो पब्लिक हॉलीडे है इसकी भी सैलरी नहीं मिलती। केवीएस का ये नॉर्म है। अभी जो केवीएस का मतलब ये नॉर्म आज का नहीं, बहुत समय से चला आ रहा है ये नॉर्म। केवीएस ने आज तक इसको अपडेट नहीं करा। एनवीएस ने तो अपडेट करके 40,000 सैलरी बढ़ा दी है कॉन्ट्रैक्ट की, पर केवीएस नहीं अपडेट करता है। और इवन आपके जो रेलवे स्कूल्स हैं फिर और भी जो एफिलेटेड हैं जो सीबीएसई वाले हैं, वो करते हैं कि नहीं हम तो केवीएस नॉर्म्स के हिसाब से फॉलो करेंगे और यही सैलरी स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है। अभी आज के टाइम पे उस ज़माने का सैलरी स्ट्रक्चर कहाँ काम आता है भाई, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस के लिए लोग करते हैं। अगर आपके घर के आसपास है तो आप कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस ही मिलता है अच्छा। अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके जो है ये 4200 का पे ग्रेड मिलता है। अगर आप मतलब अगर ये तो हो गया आपका, उसके नीचे आएंगे पीआरटी और बाकी जो नॉन टीचिंग में भी कई बार मिलता है। तो इसमें आपके 35,400 है। आपका जो आपने जो फॉर्म फिल करेंगे ना, तो फॉर्म फिल करते वक्त ही जो आपका डिटेल एडवर्टीजमेंट रहता है उसमें लिखा रहता है कि आपका क्या रहने वाला है बेसिक पे। तो उस हिसाब से आप ये चार्ट रख सकते हैं अपने साथ, चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप मिला सकते हैं कि आपके बेसिक इन हैंड क्या बनने वाली है आपके सैलरी, ठीक है। इनके 63,000 देखिए 300 रुपीज़ आपके अकाउंट में आने वाला है, ठीक है। बेसिक जो ग्रेड 4 होते हैं और ये सब जो होते हैं मतलब नॉन टीचिंग के अलावा, नॉन टीचिंग या फिर स्कूल्स में भी जो नॉन टीचिंग होते हैं उनकी सैलरी कुछ इस तरीके से देखो। जिसकी ग्रेड पे 2800 की होगी उसको 53,300 इन हैंड सैलरी मिलेगी। जिसकी ग्रेड पे 2400 होगी उसको जो है 47,195 सैलरी मिलेगी। जिसकी 1900 की ग्रेड पे है उसको 34,580 मिलेगी। जिसकी 1800 की ग्रेड पे है 31,445। देखो मतलब 1800 ग्रेड पे ना एकदम नीचे होता है डी ग्रेड वाले, है ना, वहाँ पे भी आपको 31,000 की सैलरी मिल रही है। वही चले जाओ आप प्राइवेट में, ऐसी हालत होगी आपको 30,000 की सैलरी देने के लिए। मेरे पास बहुत सारे टीचर्स आते हैं, हमारा टीचर्स एसोसिएशन भी है, वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स आते हैं, वो बताते हैं अपना दुख कि कितने तरीके से कैसे कैसे उनके सैलरी स्ट्रक्चर को रिडक्ट किया जाता है, क्या क्या बहाने बना के,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें एटलीस्ट आपको गवर्नमेंट में देखने नहीं मिलेंगी। यही सब मोटिवेशन है कि आप जो है अच्छे से गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करके बस एक बार किसमें मेहनत है, एक बार बस एक सीट ले लिया, पूरी ज़िंदगी सिक्योर्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये बात रही। इसके अलावा अगर बात करोगे ट्रांसफ़र की, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो ट्रांसफ़र की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप DSSB के अंदर जॉब नौकरी कर रहे हो तो आपका दिल्ली के अंदर ही ट्रांसफ़र होगा, बहुत दूर दूर नहीं होता है, ठीक है। दिल्ली है ही कितना बड़ा, ठीक है। तो आपका जितना भी सब, जितना बड़ा, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कितना बड़ा, मेरा मतलब ये है अगर आप KVS और NVS में जाएंगे तो आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफ़र दे देते हैं, वो भी बहुत दूर दूर, ठीक है। DSSB में ऐसा नहीं है, इसीलिए KVS और NVS को छोड़ के भी लोग DSSB में आते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। और KVS और NVS में बहुत बार आपको आउटर स्टेशन में भेज देंगे, ऐसे मतलब बहुत ऐसे दूर दूर, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसे बहुत बार ऐसे आपको हार्ड पोस्टिंग मिल जाती है। DSSB में ऐसा नहीं है, आपको दिल्ली के किसी भी कोने में आपको डाल दें फिर भी आपको जो है ऐसे हार्ड स्टेशन कुछ भी नहीं होता, तो सब कुछ इजीली है, इजी अवेलेबल है हर कुछ, आप आसानी से कहीं से भी कहीं भी जा सकते हो, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको DSSB में, ठीक है। तो ये सारे पर्क्स हैं। साथ ही आपको जो है बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट हॉलीडे की सैलरी नहीं कटती, वो तो आपको मिलनी है, जितनी छुट्टियाँ रहेंगी वो मिलेगी, तो वो सब तो मिलता ही, ऐसा नहीं कि हॉलीडे और ये सब के आपके पैसे वैसे कट जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको तो प्लस करके ही मिलेगा, कम कभी भी नहीं मिलेगा। अप्रेजल्स होते रहते हैं, आपके जितने नंबर ऑफ ईयर की सर्विस इंक्रीज होती है उतने ज़्यादा आपके परसेंटेज भी इंक्रीज होते हैं, और आपकी सैलरी यहाँ से हाइक होती है। जैसे मान लो 78 यहाँ पे मिल रहा है ना, बेसिक है, मतलब आप जब एंट्री करोगे ना TGT तब आपको इतनी सैलरी मिलेगी, लेकिन 10 साल बाद 5 साल बाद इस पर आपको बढ़ोतरी देखने मिल जाएगी, ये बढ़ जाएगा अपने आप, है ना, 10 साल की सर्विस के बाद ये बढ़ जाएगा अपने आप। तो ये भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये सब फ्रेंड्स बहुत सारी हमारे बेसिक जो है नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कि हर एक ह्यूमन बींग को चाहिए होता है। लेकिन आजकल तो प्राइवेट की हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर होती जा रही है दिन पर दिन। इवन मैं तो देख रही हूँ आजकल बहुत सारे हमारे सब व्यूअर्स ये भी बता रहे हैं, और ऐसा देखने मिल भी रहा है स्कूल्स में कि आजकल फीमेल टीचर्स को ज़्यादा प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो भाई जो मेल टीचर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, आप बताइए, कहाँ जाएंगे मेल टीचर्स, ठीक है। आप फीमेल टीचर को इसलिए प्रीफर कर रहे हैं ताकि फीमेल्स को हम जितना बोलेंगे उस हिसाब से करेंगी। कोई अगर मान लो मैथ्स की टीचर है तो उसको बोलेंगे नहीं नहीं आप फिजिक्स में पढ़ाओ, तो वो पढ़ा देगी, है ना। मेल टीचर कई बार अपोज भी कर देते हैं, तो इस बात से लेके आप जो है फीमेल टीचर को हायर कर रहे हो, तो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, ये तो चलता ही रहता है। आजकल मेल टीचर्स को टीचिंग फील्ड में बहुत प्रॉब्लम हो रही देखने मिल रही है, ठीक है। तो ये सब भी चीज़ें हैं थोड़ा, तो ये सब चीज़ों पर लगाम लगाने की यही है कि भाई आप बोलो, अपने हक के लिए बोलो, बात करो कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। सब लोग अपोज करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स, यही सब मोटिवेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। यही सब बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर था। देखिए कितनी अच्छी बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली आप मोटिवेट होइए और एक सीट लेके रहिए। इसी उम्मीद के साथ जो है हम आज का ये जो मोटिवेशन वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा, हमारा जो भी कंटेंट था, जो भी मैं डिलीवर करना चाह रही थी, आपको समझ आया होगा। बस इसी उम्मीद के साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही मैं बता दूँ, अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो www.topperselection.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। साथ ही मैं आपको बात बता दूं कि सारे ही जो प्रिपरेशन है ना DSSB के, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें करना है, पेपर 1 को कैसे हैंडल करना है, पेपर 2 को कैसे हैंडल करना है, इन सारे इश्यूज से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे है। प्लीज़ गो एंड वॉच सच वीडियोस ताकि आपको हेल्प मिलेगी एक सीट अचीव करने में DSSB में। हमें सिर्फ एक ही सीट चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए।